सेल्स फिगर बोलता है भाई, जो बिक रहा है ना वो दिख रहा है और वही मार्केट में चल रहा है। इन कार पे आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो और जा सकते हो। कार कोई बुरी नहीं होती, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी कार है। और प्रैक्टिकली अगर फरवरी का सेल्स आप देखोगे तो महिंद्रा दूसरे नंबर पर है इंडिया के मामले में। 500 यूनिट अपनी सारी गाड़ियों को मिला के लगभग वो सेल नहीं कर पा रहे। पहली कार के रूप में लेना चाहते हो तो इस कंपनी पे पैसे मत फंसाना। ये दो ऐसी कार कंपनियां हैं जिन पे आप अगर पैसा फंसाओगे तो शायद बाद में पछताओगे, क्योंकि ये गाड़ियां बेचने से भी नहीं बिकेंगी और बिकेंगी भी तो कौड़ियों के दाम में जाएंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भाई अगर 2025 में आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उस गाड़ी को लें कि ना लें, क्योंकि कई कार कंपनियां ऐसी हैं भाई जिनमें पैसा फंसाने वाली चीज़ हो जाती है और फिर बाद में उसको जब आपको बेचने चलते हो तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं निकलती है। फिर आपको ज़्यादा बुरा लगता है कि यार जितने में खरीदे थे इसकी कार तो इतने में बिक रही है, मेरी इतने में नहीं बिक रही है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही, यार कार कोई बुरी नहीं होती, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी कार है। और हर कार में सब कुछ नहीं मिलता, किसी में माइलेज मिलेगा तो किसी में सेफ्टी मिलेगी, किसी में रिफाइनमेंट मिलेगा, किसी में फीचर्स मिलेंगे, किसी में कंपनी का कह लो कि आपको आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी, मतलब जो सर्विसिंग और सर्विस सेंटर वाला एक जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ मैं आपको पॉइंट वाइज कार की हाइलाइट्स भी करूंगा और साथ ही फरवरी मंथ की सेल्स फिगर आ गए हैं वो भी बताऊंगा कि किस कार ने कितनी सेल्स की। और उसी के आधार पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई इन कार पे आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो और जा सकते हो, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी कारें हैं जिनमें लोगों को थोड़ा सा डाइसी होता है कि यार ये कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही है, इस पे पैसा लगाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो से पता चल जाएगी और किन पे नहीं लगाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, किन कंडीशंस पे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई मारुति की बात करते हैं। देखो नंबर 1 से लास्ट तक हम जाएंगे, ठीक है। मारुति एक ऐसी कार कंपनी है जिस पे आप आंख बंद करके पैसा लगा लेते हो और आपका पैसा निकल भी जाता है, क्योंकि आफ्टर सेल्स रीसेल वैल्यू भी उसकी अच्छी है, आफ्टर सेल्स सर्विस भी ठीक है, उसके अलावा आपको इंजन भी रिफाइन मिलता है, माइलेज भी मिलता है। अब थोड़ा सा जब केवल पेट्रोल पे हो गया है तो थोड़ा सा बाउंडेशन बढ़ गया है और माइलेज भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन सेफ्टी में भी मारुति अब कई अपनी कार में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दिया है। सिलेरियो, ऑल्टो, ब्रेजा, इन सब पे मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, ऊपर लिंक आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हो और वीडियो के एंड में भी आ जाएगा तो उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। फिगर्स की बात करें तो अगर 2025 में फरवरी महीने की सिर्फ हम बात करें तो लगभग 2 लाख गाड़ियां, यानी एग्जैक्ट फिगर दे दे तो 1,99,400 गाड़ियां मारुति ने सेल की है, डोमेस्टिक और अब्रॉड, मतलब एक्सपोर्ट जो की है। एक्सपोर्ट भी जो करते हैं उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी मिलता है, एक तरह से इंडिया का ही फायदा मिलता है। लेकिन अगर केवल इंडियन मार्केट भी देखोगे तो आप 1,60,791 होता है, जो कि सारी कार कंपनियां एक तरफ और इसके सेल्स फिगर अकेले एक तरफ होते हैं। तो सेल्स तो मारुति की अच्छी है, आंख बंद करके आप इनकी गाड़ियां ले सकते हो और रीसेल भी अच्छी मिलती है। दूसरे नंबर पे आती है हुंडई। अगर आप ओवरऑल फिगर देख रहे हो 2025 फरवरी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इंडिया का फिगर देखोगे तो भाई महिंद्रा सेकंड नंबर पे है। तो पहले मैं हुंडई की बता देता हूं कि डोमेस्टिक मार्केट में 47,727 यूनिट सेल हुई है और एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो 11,000 यूनिट लगभग एक्सपोर्ट हुई है, 58,727 होती है। लेकिन वहीं तीसरे नंबर पे जो महिंद्रा है, अगर उसका डोमेस्टिक फिगर आप देखोगे तो 50,420 यूनिट सेल हुई है। मतलब प्रैक्टिकली अगर फरवरी का सेल्स आप देखोगे तो महिंद्रा दूसरे नंबर पर है इंडिया के मामले में, लेकिन वहीं जब एक्सपोर्ट के मामले में आप उसको काउंट करोगे तो 52,386 का फिगर निकलता है, जो कि हुंडई से पीछे हो जाता है। लेकिन हम इंडिया में है, इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, तो भाई महिंद्रा दूसरे नंबर पे आ रहा है। मतलब टाटा तो पीछे हो गए, चौथे नंबर पे चला गया। पहले टाटा थर्ड नंबर पे था और लगता था कि सेकंड नंबर पे आ जाएगा, लेकिन टाटा की 46,435 यूनिट सेल हुई है। ये आपको बता दें कि इंडियन मार्केट की है, वैसे टाटा का पैसेंजर मार्केट। ओवरऑल अगर इन गाड़ियों का आप कॉमर्शियल मार्केट भी लोगे तो काफ़ी अच्छे फिगर्स हो जाते हैं। महिंद्रा, टाटा, ये सब ऑलरेडी इनके महिंद्रा के जैसे ट्रैक्टर्स भी अच्छे सेल होते हैं, टाटा के जो ट्रक्स है वो सेल होते हैं, तो वो बात अलग है। हम यहाँ पैसेंजर कार मार्केट की बात कर रहे हैं जो हम आप चलाते हैं। 5वें नंबर पे आपको जान के हैरानी होगी, 5वें नंबर पे टोयोटा है यार। टोयोटा इतने धमाके से इंडिया में गाड़ी सेल कर रहा है और 28,414 यूनिट सेल कर चुका है। टोयोटा की आप इनोवा, क्रिस्टा,
इवन जो आपका जो ग्लांजा है वो अच्छी खासी सेल हो जाती है। और वहीं जो फ्रॉन्क्स का रीबैच वर्जन टाइजर है, वो हाई राइडर, ये सारी बढ़िया अच्छी सेल हो जाती है। फॉर्च्यूनर भी अपने सेगमेंट में एक अकेली राजा बची हुई है। तो ये गाड़ियाँ अच्छी सेल हो रही हैं। और 28,414 यूनिट मेरे हिसाब से टोयोटा जैसी गाड़ियाँ, जिनकी ज़्यादातर गाड़ियाँ काफ़ी महंगी होती हैं, बजट वाली गाड़ियाँ कम है, उसके बाद भी इतनी अच्छी सेल्स मिल रही है, ये काबिले तारीफ है। और बट ऑब्वियस है कि वहीं टोयोटा की आपको रिलायबिलिटी मिलती है, इसीलिए ये सेल्स हो रही। भाई ग्राहक बहुत समझदार बन गया, ये आप जान लो। अब 6वें नंबर पर बात करते हैं भाई किया की। किया भी हुंडई का सब ब्रांड है, लेकिन बढ़िया अच्छा खासा मार्केट में सेल कर रहा है। सिरोस भी काफ़ी तहलका मचा रही है, जो कि प्राइस पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है सोनेट और सेल्टॉस के बीच में है, लेकिन गाड़ी अच्छा खासा वो भी मार्केट पकड़ ली है। बुकिंग्स अच्छी खासी उसको भी मिल गई हैं। वहीं फिगर्स की बात करें तो 25,026 यूनिट उसकी लगभग फरवरी में सेल हुई है। और एक बाहरी कार कंपनी के हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक ठाक सेल्स किया को बराबर मिल रही है, और लगभग इसी के ऊपर 20,000 के ऊपर ही रह रही है। तो ये रेगुलर मेंटेन है, तो किया के लिए अच्छा है। किया भी जो हुंडई के लवर्स हैं और किया के लवर्स हैं वो डिफरेंट है, वो उन्हीं पे जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक फ़ीचर भी अच्छे मिल जाते हैं और प्रैक्टिकल फ़ीचर्स ज़्यादा यहाँ पे किया में मिल जाते हैं। तो आप वो लेना चाहते हो, रिफाइनमेंट भी है, ठीक ठाक सेफ्टी भी है। यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस सेंटर का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। तो किया की गाड़ी पे आप बिल्कुल जा सकते हो अगर आपकी ये प्रायोरिटीज़ है। उसके अलावा हम बात करते हैं भाई होंडा की, जो कि 7वें नंबर पे। भाई होंडा एक समय पे काफ़ी अच्छी गाड़ी है, होंडा सिटी की काफ़ी क्रेज़ रहता था। फिर WRV, BRV, इन सब का भी थोड़ा थोड़ा था। CRV सबसे पहले आती थी, उसका भी बड़ा क्रेज़ होता था। लग्जरी वर्जन में एक प्रीमियम 5 सीटर SUV के रूप में रहती थी, लेकिन बीच में मार्केट गिर गया था। अभी भी अगर सेल्स फिगर की आप बात करेंगे तो 10,323 यूनिट उन्होंने सेल की है। ठीक ठाक फिगर है जिस हिसाब से होंडा की मौजूदा कंडीशन है, बट वो कोशिश कर रहे हैं। अमेज में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, होंडा सिटी में भी आपको हाइब्रिड के साथ मिल रही है। होंडा एलिवेट भी उनका एक अच्छा SUV में, मिड साइज SUV में एक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा स्पेस देता है। मतलब होंडा की कार्स जो होती है ना, बड़ी आप कह लो कि सिंपल होती हैं। उसमें बहुत ना आपको तीम झाम मिलेगा, ना आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखो। हाँ, लेकिन ये है कि आपको प्रीमियम, थोड़ी सी लग्जरी वाली फील देगी, और जब आप चलाओगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगी। और इसमें भी आपको टोयोटा जैसी ही रिलायबिलिटी मिलती है। जो लोग होंडा के लवर्स हैं वो इस बात को बिल्कुल मेरे बात से इत्तेफाक रखेंगे कि होंडा में भी थोड़ा सा जो वो बेहया वाला इंजन बोलते हैं ना, कि जो थोड़ा सा रफ टफ वाला इंजन वो रहता है। इसके अलावा MG मोटर्स, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो लगातार अपने आप को स्टैब्लिश इंडिया में करने की कोशिश कर रही है। शुरू में चाइनीज़ वाला ठप्पा बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब जिंदल ग्रुप ने, JSW ग्रुप ने इसने पैसा लगाया, 51% स्टेक ले लिए, तो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा इसकी छवि चेंज होगा। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे इस कार कंपनी के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, कि बिकने के बाद वारंटी अच्छी देते हैं, मेंटेनेंस पैक अच्छा देते हैं, सर्विसिंग का लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, जो बहुत झंझट नहीं चाहते हैं ना, और बहुत चाहते हैं कि भाई ऐसा मेरा ड्राइवर के है जो ले जाए सर्विस सेंटर, गाड़ी उनकी प्रॉपर मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ना हो, बहुत ज़्यादा खर्चा ना आए। तो उनकी गाड़ियाँ अच्छी हैं, आप बिल्कुल जा सकते हो। और हर ही सेगमेंट में लगभग उतरता जा रहा है। इलेक्ट्रिक में भी विंडसर ने भी काफ़ी अच्छा किया है, और बाकी भी कार्स जो हैं MG की काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो 4,956 यूनिट यहाँ पे MG मोटर्स ने सेल की है। अब कुछ और ऐसी कार कंपनियां देखिए, 5,000 सेल्स का जो फिगर होता है ना, वो मैं मानता हूं कि ठीक है। उसके नीचे जिन कार की सेल्स जाती है ना, उनका समझ लो कि बुरा समय चल रहा है भाई। इंडिया में अगर किसी को कार पसंद आ जाती है ना, तो हर महीने वो 5-10 हज़ार तो आराम से उड़ जाती है। लेकिन अगर पूरी एक कंपनी की सारी कार भी मिला के लगभग 5,000 भी नहीं सेल हो रही है, तो वहाँ पे थोड़ी सी उनकी डाइसी सिचुएशन रहती है कि कब वो ड्रॉप हो जाएगी, कब वो कम हो जाएगी, कब वो इंडिया से चली जाएंगी। लेकिन अभी 2 कंपनियां और ऐसी हैं जो लगभग ठीक ठाक सेल्स कर ले रही हैं, 5,000 के नीचे भी, और अभी बनी रहेंगी, इंडिया में नहीं जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ स्कोडा और वॉक्सवैगन की। दोनों के अभी 2025 फरवरी के सेल्स फिगर नहीं है, लेकिन जनवरी के सेल्स फिगर से आप अंदाजा लगा लोगे। स्कोडा की हम बात करेंगे तो 4,133 यूनिट जनवरी में सेल्स हुई है, वही वॉक्सवैगन की 3,344 यूनिट सेल हुई है। तो ये वो फिगर्स हैं जो ठीक ठाक सेल हो रहे हैं, दोनों जॉइंट वेंचर के तौर पे हैं। और अगर दोनों को मिला के आप देखोगे तो ठीक है, 7,000-8,000 यूनिट लगभग सेल कर ले रहे हैं, जो कि ठीक है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स भी, इनकी भी बायर्स अलग होते हैं, जर्मन कार के लवर्स अलग होते हैं, और ठीक ठाक प्रोडक्ट्स हैं। अभी प्राइस ड्रॉप किया है स्कोडा ने और वॉक्सवैगन ने, तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा एक
स्कोप बन गया है और लोग अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो इनके लवर्स हैं जो थोड़ा बहुत प्राइस की वजह से इधर उधर कट रहे थे वो अब स्कोडा पे चले जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें अगली कार की जो कि 11वें नंबर पे है रेनो की। रेनो की भाई कम ऑप्शंस है, ट्राइबर है, काइगर है, क्विड है और बहुत ज़्यादा ऐसा ऑप्शन नहीं था। इंजन भी बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन गाड़ियाँ इन्होंने ना क्या किया है, निसान और रेनो ने भाई एक अफोर्डेबल सेगमेंट को टारगेट कर लिया है कि भाई हम सस्ते में आपको गाड़ियाँ देंगे। जैसे ट्राइबर है, आपको 7 सीटर गाड़ी है लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी के दाम में है। वहीं जो इनकी काइगर है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी, वो हैचबैक के दाम में है। तो कम प्राइसिंग में ठीक ठाक इनकी गाड़ियां हैं। अगर कोई अपनी पहली कार लेना चाहता है और कम बजट में लेना चाहता है, सेफ्टी भी अच्छी है, मेंटेनेंस भी अच्छा है और ये भी कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है क्योंकि डस्टर को, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को इन्होंने ही ईजाद किया था। फ्रेंच कार मेकर हैं और अच्छी कार इनकी रहती है और डस्टर दोबारा जब आएगी ना, देखना फिर से तहलका और रेनो का वो वापस बूम आपको दिखने लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप रेनो की गाड़ी लेना चाहते हैं तो सेफ है, आप बिल्कुल इस पे जा सकते हो और कंसिडर कर सकते हो रेनो की कार्स को। सेल्स फिगर की बात करें तो 2700 यूनिट इनकी लगभग जनवरी में सेल्स हुई है। इसके अलावा अब हम 12वें नंबर पे चलते हैं निसान की। जैसा कि मैं बोला, रेनो वाली चीज़ यहाँ पे भी है, मैग्नाइट उनका प्रोडक्ट है, ठीक ठाक वो सेल्स कर ले रहे हैं। सीएनजी भी अब ऑफर करने लगा है रेनो और यहाँ पे निसान, और ये भी लगभग 2404 यूनिट सेल कर लिए हैं। ये दोनों कंपनियां लगभग 2000, 3000, 2500 यूनिट लगभग महीने में सेल कर लेती हैं और स्टेबल है, ड्रॉप नहीं हो रहा है। हाँ, ये अपनी कार्स में अगर फेसलिफ्ट और फीचर्स लाते रहेंगे तो ये थोड़ा बहुत बढ़ ही जाएगा, नीचे नहीं गिरेंगे। तो इन दोनों ही कार कंपनीज पे आप बिल्कुल जा सकते हो। अब लास्ट की दो ऐसी कार कंपनी है जिनका मुझे भविष्य बड़ा मुश्किल लग रहा है। 13वें नंबर पे है सिट्रोएन। भाई गाड़ियां तो अच्छी ला रही है सिट्रोएन, C3 है। C3 में थोड़ा सा क्वालिटी उन्होंने चीप कर दी थी, जिसकी वजह से ये भी बजट सेगमेंट को टारगेट करने लगे थे कि हम कम से कम प्राइस में ला देंगे। C3 में थोड़ा सा प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चीप थी, उस हिसाब से प्राइसिंग भी ज़्यादा थी। तो C3 हुई, फिर C3 एयर क्रॉस भी लाए, वो भी गाड़ी अच्छी थी, 7 सीटर का भी ऑप्शन दिया, लेकिन माइलेज उस गाड़ी में नहीं निकलता था। उसके जो इंजन की जो कह ले कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। और वहीं बसाल्ट है, उसमें भी गाड़ी में आपको कर्व से ज़्यादा स्पेस आपको बैक सीट पे मिलेगा। फीचर्स जो है, सीट के जो लंबर सपोर्ट और अंदर थाई सपोर्ट का जो सिस्टम बना है वो सब आपको बेटर लगेगा कर्व से। तो गाड़ी अच्छी बनाई है, काफ़ी सस्ते प्राइस में भी लॉन्च की है, लेकिन गाड़ी का भविष्य जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल अंधेरे में है। और 500 यूनिट अपनी सारी गाड़ियों को मिला के लगभग वो सेल नहीं कर पा रहे। 470 यूनिट जनवरी में सेल हुई थी। तो इसका भविष्य मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि क्या होगा। कहीं ये बाकी कार कंपनियों की तरह, जैसे एक टाइम पे देवू थी, जीएम मोटर्स थी, ये सब लोग, फोर्ड थी, जैसे चले गए, वैसे ही इसका भी मेरे को भविष्य उतना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर आपके घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं, एक रफ टफ के तौर पे आप सोच रहे हो कि एक कम से कम में एक अच्छी गाड़ी और ले लेते हैं तो वो डाल दो, लेकिन आप अगर पहली कार के रूप में लेना चाहते हो तो इस कंपनी पे पैसे मत फंसाना। वहीं 14वें नंबर पे और जो आखिरी इस लाइनअप में हम बात करते हैं वो है जीप की। भाई जीप अमेरिकन ब्रांड है और गाड़ियां भी उनकी अच्छी हैं। कंपास है, मरीडियन है, उसके बाद ग्रैंड चिरोकी है, रैंगलर है। लेकिन रैंगलर और ग्रैंड चिरोकी के बड़े जो सेल नंबर है ना बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड बायर्स हैं। वही जो जीप कंपास और जीप मरीडियन है, इनके भी कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मुझे लगता है इंडिया में एटलीस्ट इनसे बेटर है। ये फीचर्स तो अच्छे दे रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड, सेम इंजन के साथ आपको हैरियर मिलती है, मेरी हैरियर है, आप देख रहे हो ना, स्पेस ज़्यादा मिलता है आपको। कंपास के अंदर सारी चीज़ अच्छी है, लेकिन जब आप अंदर बैठते हो ना स्पेशियस नहीं लगती। उससे बेटर आपको हैरियर और हेक्टर, XUV 700, ये सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। वही मरीडियन के साथ भी ना 700 वहाँ पे भी कम्पीट कर लेती है। उसके बाद फिर आप MG हेक्टर पे भी ज़्यादा महंगा जाना चाहते हो तो MG हेक्टर प्लस के अलावा MG ग्लॉस्टर पे भी जा सकते हो। उसकी जो प्राइसिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा रख दी है। सफारी भी उस सेगमेंट में हिट कर लेती है, स्कॉर्पियो N भी उस सेगमेंट में हिट कर लेती है। तो मरीडियन को भी ना गाड़ी प्रीमियम है, अच्छी है, फीचर्स है, अमेरिकन ब्रांड है, लेकिन वो इंडिया में पूरी तरह सेट नहीं हो पा रही है। और जीप की कार्स की अगर आप आफ्टर रीसेल देखना, अगर आपके पास ना OLX हो तो खोल के जीप कंपास आप सेकेंड हैंड मार्केट में ढूंढना तो आपको लगभग 2020 की भी आराम से 12-13 लाख में यहाँ जीप कंपास में जाएगी। वहीं आप हैरियर देखोगे तो आपको सेम प्राइस, उससे सस्ते में वाला भी वेरिएंट 15 लाख के नीचे नहीं जाएगा। तो टाटा की जो एक टाइम सेल्स नहीं होती तो उसके बाद भी ये इन सब गाड़ियों की ठीक ठाक सेल्स मिल जा रही है, लेकिन जीप को यहाँ पे सेल्स और रीसेल
दोनों अच्छी नहीं है। ये दो ऐसी कार कंपनियां हैं जिन पे आप अगर पैसा फंसाओगे तो शायद बाद में पछताओगे, क्योंकि ये गाड़ियां बेचने से भी नहीं बिकेंगी, और बिकेंगी भी तो कौड़ियों के दाम में जाएंगी। तो ये है ओवरऑल सेल्स फिगर, इसके आधार पे आप डिसाइड कर लो। और सेल्स फिगर बोलता है भाई, जो बिक रहा है ना वो दिख रहा है और वही मार्केट में चल रहा है। और कंपनियां जो है, कभी किसी का अगर, वही बोल रहा हूँ ना, 5,000 के आसपास वाली जो सेल वाली है, और स्पेशली अगर दोनों मिला ले यहाँ पे फॉक्सवैगन और स्कोडा को, रेनो को और निसान को, तो ये भी सेफ कैटेगरी में चली जाती है, क्योंकि दोनों मिला के एक ही टेक्नोलॉजी, एक ही प्रोडक्ट्स लगभग सेल करते हैं अपने अपने नाम से, अपने अपने लुक्स के साथ से। और समय के साथ ये सारी कंपनियां भी अपने फीचर अपडेट करती रहेंगी, फेसलिफ्ट लाती रहेंगी, तो ये भी सेफ साइड प्रोडक्ट है, आप इन पे जा सकते हो और बढ़िया बिल्कुल बिंदास ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि भैया हमें, आज भी मारुति की सेल्स ये बताती है कि मारुति के प्रोडक्ट कितने सक्सेसफुल है, वहीं महिंद्रा, टाटा, हुंडई, ये सारे सेफ प्रोडक्ट है। इन पे आप पैसा लगाओगे तो आपको थोड़े से हो सकता है रीसेल में थोड़ा पैसा कम मिले, लेकिन आपका पैसा पूरी तरह से डूबेगा नहीं। तो ये हो गई ओवरऑल डिटेल्स दोस्तों। आप बताओ कि आप अगर कार लेने जाओगे तो आप इनमें से कौन सी कार या किस कंपनी को प्रेफर करोगे और क्यों? अपना रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, सीट बेल्ट पहनो, जय हिंद।